हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सी टेट का 24 जनवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स यानी मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा पर्यावरण स्टडी और हिंदी में यानी हिंदी का जो सामान्य हिंदी पूछी जाती है उसके हम क्वेश्चन आंसर की पेपर बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मैथ के जो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है। साथियों, इससे पहले मैं आपको बता दूंगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 31 है। शिक्षिका बच्चों को टोकन देती है और उन्हें आयताकार रूप में व्यवस्थित करने के लिए कहती है। मुराद यह निरीक्षण करता है कि यदि टोकरी की संख्या 4, 9, 16 है तो वह वर्ग बना पाता है, लेकिन यदि टोकरी की संख्या 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 है तो वह एक वर्ग नहीं बना पाता यदि गतिविधि उसे समझने में मदद नहीं करती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा, यानी प्रत्येक टोकरी का आयतन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, दी गई संख्याओं के गुणनफल को चुनिए। साथियों, ये आपको गुणनफल करना है। इसे गुणा करने पर इनमें से सही आंसर क्या आएगा? साथियों, इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा आ जाएगा, यानी 0.00216। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, 2 सही 3/4 किग्रा और 3 सही 1/4 किग्रा चीनी के पैकेटों से 1/8 किग्रा चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? साथियों, इस सवाल को सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा, यानी 48 पैकेटें बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं? साथियों, इसमें पूर्ण वर्ग छांटना है। 625 ये आपका 25 का वर्ग है। 625 ये आपका कितने का? 13 का है, 13 का वर्ग है। और आपका 225 ये आपका 15 का हो जाएगा, 15 का वर्ग हो जाएगा। 222 साथियों, ये 222 किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए इसमें पूछा है संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, दो अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है। यदि इस संख्या में से इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, तो संख्या है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से वह संख्या बतानी है जो इस सवाल में पूछी है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी वह संख्या कितनी है? 84। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, संख्या 24,879 को 27 और 3,67,842 को 23 से भाग करने पर आने वाले शेष फलों के योग को 4 से विभाजित किया जाता है, तो 4 से विभाजित करने का पर शेषफल होगा। इसे साथियों सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, सही आंसर 3 आएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, दो संख्याओं को गुणा करने पर दाईं तरफ 4 शून्य मिलते हैं। यदि दोनों में से किसी एक संख्या के दाईं ओर 2 शून्य मिलते हैं तो दूसरी संख्या के दाईं ओर के शून्यों की संख्या होगी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 37 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अधिकतम 2 संख्याएं।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है पटना के एक स्टेडियम में दौड़ने के लिए सिर्फ 800 मीटर का ट्रैक है। यदि आप स्टेडियम की ट्रैक पर 20 किमी की मैराथन दौड़ते हैं तो आपको ट्रैक के कितने चक्कर लगाने होंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 38 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 38 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी इसमें 25 आंसर आएगा। यानी कितने ट्रैक के चक्कर लगाने होंगे? इसमें 25 ट्रैक के चक्कर लगाने होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है एक आयत जो वर्ग नहीं है में कुल कितनी रेखिक और घुमावदार सममिति होती हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 39 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 39 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 4। कितनी सममिति होंगे? इसमें 4 सममिति होंगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र या गतिविधि यह देखने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है कि 2 कोण समान हैं या नहीं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 40 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी रेखनी। अगला क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है वरुणा ने 4 भूमिखंडों भूमि ए, भूमि बी, भूमि सी और भूमि डी का परीक्षण किया जिसका क्षेत्रफल 20 मीटर इंटू 30 मीटर इंटू 23 मीटर इंटू 27 मीटर और 24 मीटर इंटू 26 मीटर और 25 मीटर इंटू 25 मीटर है। इसे अधिकतम पेड़ लगाने के लिए कौन सी जमीन लेनी चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 41 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी भूमि डी। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है भारत के मानचित्र पर दिल्ली से शिमला की दूरी 2.5 सेंटीमीटर, दिल्ली से देहरादून की दूरी 1.5 सेंटीमीटर, शिमला से मुंबई के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर, शिमला से देहरादून की दूरी 2.0 सेंटीमीटर है। मानचित्र का 1 सेंटीमीटर जमीन पर 2.50 किमी दर्शाता है। हिया को देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई की यात्रा करनी है, उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा इसमें, यानी 1625 किमी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है एक विद्यार्थी का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि वह 100 मीटर प्रति मिनट की गति से सुबह 7:45 पर चलना शुरू करता है तो वह कितने बजे स्कूल पहुंच जाएगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 43 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सुबह 8:35 पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है कि -2 + 4 - 6 + 8 ये सीरीज दे रखी है 100 तक का मान होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या आएगा? सॉल्व करने पर इसका सही आंसर 50 आएगा, यानी 50 आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है मीता केवल 2 रुपये के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है। उसकी माँ ने उससे अपना पुराना गुल्लक दिया और उस राशि को बदलकर 2 रुपये के सिक्के लाने को कहा। गुल्लक खोलने पर उसे मिले 100 रुपये के 2 नोट, 20 रुपये के 3 नोट, 10 रुपये के 10 नोट, 5 रुपये के 50 सिक्के, 1 रुपये के 70 सिक्के और 50 पैसे के 98 सिक्के। इस राशि के बदलने उसे कितने 2 रुपये के सिक्के मिल सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या आएगा? 45 का सही आंसर क्या होगा
साथ ही 45 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 368 सिक्के 2 रुपये के सिक्के होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है, कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका ने अपनी छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न दिए। ये प्रश्न दे रखे हैं ये और ये। बाद में उन्होंने छात्रों को एक कार्य पत्रिका यानी वर्कशीट हल करने के लिए दी, जिसमें समरूप प्रश्न थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दी गई स्थिति के लिए उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 46 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कार्य ड्रिल और अभ्यास पर आधारित है तथा प्राथमिक स्तर पर हतोत्साहित होना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है, गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान करके सीखना से क्या अभिप्राय है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़िए, सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 47 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील प्रतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणाओं का अधिगम को सीखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है, कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणा सम्मिलित करती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कहता है आंकड़ों का निरूपण, बी कहता है आंकड़ों का विश्लेषण, सी कहता है आंकड़ों का एकत्रीकरण और डी कहता है आंकड़ों का संग्रहण। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 48 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 48 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए, बी और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए, बी और ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 यानी 49 में पूछा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को संलग्न यानी व्यस्त करने में सहायक हो सकती है। अतः नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 49 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है, यूनिसेफ समर्थित पहल वाला है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एंड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है, पैटर्न को पहचानना और उसको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है। जो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 51 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है तथा संख्या और संक्रियाओं के गुणों को समझने में सहायता करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है, कक्षा 3 में आकलन के लिए गणित के अध्यापक ने छात्रों की निम्नलिखित पैमानों पर जैसे कि संकल्पनात्मक समझ, गणितीय विवेचन, गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करने हेतु बहुत विधियों को ढूंढना इत्यादि के लिए उनकी प्रगति को रिकॉर्ड यानी लिपिबद्ध किया। इस प्रकार के आकलन से प्राप्त जानकारी सबसे कम उपयोगी होगी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 52 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के वरीयता क्रम से संबंध व्यवस्थित करने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है, एक बच्चा कहता है कि 1/2 1/3 से छोटा होता है, क्योंकि 2 3 से छोटा होता है। इस गलत धारणा यानी भ्रांति के निवारण हेतु इनमें से कौन सी तकनीकी सबसे कम मददगार होगी? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 53 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बच्चों को व्याख्या देना के भिन्नों में हर की संख्या के बड़े होने का अर्थ भिन्न का छोटा होना होता है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है स्वतः शोध यानी ह्रास्को शब्द का अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 54 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी खोज करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है सुश्री जैनी कक्षा 2 की अध्यापिका ने अपने छात्रों से पूछा कि यदि आपके पास 3 दहाई है और आपको 3 इकाई इसमें से निकालनी है तो शेष संख्या क्या होगी? इस पर एक छात्र ने उत्तर दिया इसका उत्तर 0 है। इस त्रुटि के संशोधन के लिए सुश्री जैनी को सर्वप्रथम बल देना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर को बताना है। 55 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 55 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विभिन्न क्रियाशील अनुभवों द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा समय को मापने का कौशल नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 56 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है हस्तकौशल सामग्री या प्रतिमान स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संख्या की स्थितियां या संदर्भ ऐसे 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 57 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी गणितीय विचार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 ने पूछा है प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करना सहायक होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 58 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है बेन हेले की ज्यामिति विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 59 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 59 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं और 2 बराबर कोण होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है एक कक्षा में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित अधिगम में लैंगिक पक्षपात का सूचक है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 60 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी लड़कों में गणित की सफलता का श्रेय उनके सामर्थ्य को दिया जाता है, जबकि लड़कियों में सफलता का श्रेय उनके प्रयासों को दिया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। साथियों इस पेपर में सभी गणित के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।